हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि आर जो री एग्ज़ाम का ऑफिशियल डेट है वो आ चुका है। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 27 जुलाई को होना है। तो अब जो है जो भी समय है मुश्किल से 100 मतलब 25-26 दिन है। और 125-26 दिन तैयारी के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल आप लोगों को जीरो से शुरू करना है। आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी चल रही है। उसमें जो है एक अच्छी स्ट्रेटजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी के साथ जो है अगर आप लोग अपनी रणनीति बनाते हैं तो ज़रूर आप लोगों को उसमें सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ जो भी आप लोगों के कंटेंट हैं, जो आपके सिलेबस हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। जो भी वगैरह नोट्स वगैरह आप लोग बनाए हैं उसको पढ़ें। उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट्स को लगाते रहें। और इसके लिए जो भी मार्केट में अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अब से तैयारी को बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल अच्छे से जो है तैयारी को करना है। जो भी जितने दिन भी बचे हैं एक अच्छी रणनीति के साथ कि इतने दिन में हमको क्या करना है। कम से कम पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगानी है, जिसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस सेट लगाएं और लगा करके चले गए। अच्छे से उसको एनालिसिस करना है कि कौन सा सेक्शन हमारा कमज़ोर है, किस सेक्शन में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और किस सेक्शन में ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि समय रहते हुए हम अपनी कमज़ोरियों को जान सकें और उस पर काम कर सकें। उसके साथ साथ करेंट अफेयर वाले सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी अच्छे से करना है। और उसके लिए जो आपकी वीकली करंट अफेयर हैं वो कराए जा रहे हैं। जनवरी से लेकर के जो करंट अफेयर है उनको कराया जा रहा है, जो घटना चक्र के करंट अफेयर हैं, ठीक है। और अब तक हम लोग फरवरी के करंट अफेयर को सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं। मार्च के जो करंट अफेयर हैं उनको कराए जाएंगे। और आज या कल जो है मार्च का जो करंट अफेयर है 1 से लेकर के 7 या 8 मार्च तक उसको आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपके देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपकी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किन सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी मटेरियल है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहें और कोशिश करिएगा कि जो भी प्रैक्टिस सेट्स आप लोग सॉल्व करते हैं उसमें मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस सेक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। जिससे कि आप लोग उस पर और कार्य कर सकें, ठीक है। तो यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना एनालिसिस आपको खुद करना है। जो भी जितने भी दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए उसमें आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी, हम लोग बस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मटेरियल है वही प्रोवाइड करा सकते हैं। बाकी उस पर काम करना, उसको तैयार करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी हाँ, इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी तैयारी में जो भी कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं वो सब आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। और उसके लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें, जहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अपडेट हैं और उसके साथ साथ जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल्स हैं वो आप लोगों को वहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पे जो नंबर फर्स्ट जो है आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनसे प्राप्त जो वस्तुएं हैं इनके गलत युग्म की पहचान करनी है। चनहुदड़ों से लिपस्टिक प्राप्त हुआ है, लोथल से 3 युग्म का समाधान, कालीबंगा से ऊँट की हड्डी और सुरकोटद्दा से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मालिकों के साथ या मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है यह प्राप्त हुआ है पंजाब के रोपड़ से। पंजाब के रोपड़ से इसकी प्राप्ति हुई है, ठीक है। और इसका जो उत्खनन है, रोपड़ का जो उत्खनन है वह यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कराया था, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कराया था और यहीं से मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। सुरकोटद्दा की अगर हम बात करें, यह है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटद्दा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसकी जो खोज है जगपति जोशी ने की थी, ठीक। जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी, जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटद्दा से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि मालिकों के साथ या मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमको रोपड़ से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महादहा नामक नवपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सराय नाहर राय मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। माधा नामक जो स्थल है यह एक मध्य पाषाणी का स्थल है। ठीक है, माधा जो है यह मध्य पाषाणी का स्थल है, न कि नव पाषाणी का स्थल। ठीक, तो पहला जो है आपका गलत हो जाएगा। बाकी सराय नाहर राय और माधा यह दोनों जो है मध्य पाषाणी का स्थल है और यह दोनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कोल्डिहवा यह मगहर, कोल्डिहवा हो गया, मगहर और चौपानी मांडू ये सब भी उत्तर प्रदेश के नौपाषाणी का स्थल है। ठीक है, कोल्डिहवा, मगहरा और चौपानी मांडो यह उत्तर प्रदेश में स्थित नौपाषाणी का स्थल है, जबकि महदहा और जो आपका सराय नाहर है, महदहा और सराय नाहर राय यह उत्तर प्रदेश में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। सूत्र संहिता, सूत्र साहित्य से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। गृह सूत्र, इसमें संस्कारों का उल्लेख किया गया है। धर्म सूत्र में भारतीय विधि के स्रोतों का उल्लेख मिलता है। शुल्ब सूत्र में सामाजिक नियम का उल्लेख किया गया है और सौत्र सूत्र में वेदों के यज्ञ का भाग, वेदों के यज्ञ के जो भाग हैं उनका उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शुल्ब सूत्र में सामाजिक नियम का उल्लेख किया गया है, यह गलत है। शुल्ब सूत्र की अगर हम बात करें तो भारतीय ज्यामिति का जो विकास हुआ है वह इसी से माना जाता है। ठीक है, इसमें भारतीय ज्यामिति का जो उल्लेख है वह किया गया है। इसमें वेदियों के निर्माण के लिए माप की विधि तरीकों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, बाकी आपके तीनों विकल्प सही हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वैदिक काल की जानकारी देने वाला बोगाज कोई अभिलेख के बारे में कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। यह एशिया माइनर अर्थात तुर्की में स्थित है। इसकी खोज 1907 में बीकलर महोदय ने किया था। इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्व का उल्लेख मिलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बोगाज कोई अभिलेख, जिसे एशिया माइनर अभिलेख भी कहा जाता है, इसके बारे में सभी कथन सही हैं। ठीक है, यह जो है तुर्की में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ देखिए, जैसे ये क्वेश्चन जो है बनते रहते हैं, कोई स्थल दे करके पूछ लेता है कि ये स्थल जो है किस देश में स्थित है, जैसा कि आरो यारो में जो हुआ था, जो आपका रद्द हो गया, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो सभी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बोगाज कोई अभिलेख को ही एशिया माइनर अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, इतरे ब्राह्मण में शासन प्रणाली के बारे में वर्णन किया गया है, जहाँ विभिन्न दिशाओं के शासकों के लिए विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ हैं। उन उपाधियों में से कौन सा एक गलत है। पूर्व में जो राजा होते थे या जो शासक होते थे उनको सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में स्वराज, उत्तर में भोज और मध्य देश में इन्हें राजा कहा जाता था। कौन सा विकल्प इसका सही है यह आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, उत्तर में अगर हम बात करें, उत्तर में राजा को भोज नहीं बल्कि विराट कहा जाता था। ठीक है, उत्तर में विराट कहा जाता था। ठीक है, बाकी राजा कहाँ कहा जाता था, मध्य देश में कहा जाता था। ठीक है, और भोज की अगर हम बात करें, दक्षिण में इनको भोज कहा जाता था। ठीक है, दक्षिण में इनको भोज कहा जाता था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। इनमें से कौन वेदांग का अंग नहीं है। ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण या फिर दर्शन। कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन। वेदों का अर्थ होता है समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, वेदों को समझने के लिए और उसमें वेदों में जो सूक्तियाँ हैं उनके सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई थी और इनकी संख्या 6 बताई गई है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यह 6 वेदांग हैं। ठीक है, इन्हें बाकी दर्शन जो है वेदांग में नहीं आता है। ज्योतिष है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद हो गया आपका। ठीक है, छंद हो गया। उसके साथ साथ आपका कल्प है। ठीक है, कल्प है। कल्प के साथ साथ जो है आपका निरुक्त है और एक है शिक्षा। ठीक है, यह 6 वेदांग है। दर्शन इसमें शामिल नहीं है। भदयानीय संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है। बौद्ध, जैन, शाक्त या फिर वैष्णव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है भदयानीय संप्रदाय। ठीक है, भदयानीय संप्रदाय जो है यह बौद्ध धर्म का एक उप संप्रदाय है जो नासिक और कान्हेरी में स्थित है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है, इनकी माँ ने इस संप्रदाय को दान दिया था, जिसका उल्लेख हमें वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक जो गुहा अभिलेख है उससे इसकी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। प्रवज्य, गृहस्थ जीवन के त्याग को कहा जाता था। उपसंपदा, बौद्ध संघ में प्रवेश। संघाराम, संघ की सभा के प्रस्ताव। और यावागु, बौद्ध भिक्षुओं का पेय पदार्थ। कौन सा इसमें से गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संघाराम, संघ की सभा के प्रस्ताव को संघाराम कहा जाता था, यह गलत है। संघाराम की अगर हम बात करें, संघाराम बौद्ध विहार का ही एक रूप है जो भिक्षुओं के आवास होते थे। ठीक है, भिक्षुओं के आवास को संघाराम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा।
जैन संगीति से जुड़े हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो उप संप्रदायों में विभाजित हो गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रथम जैन संगीति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था और इसी जैन सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था और जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो जैन धर्म जो दो भागों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर में, वह प्रथम जैन संगीति में ही हुआ था, न कि द्वितीय जैन संगीति में। ठीक है, द्वितीय जैन संगीति यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुजरात के वल्लभी में इसका आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता क्षमाश्रमण ने किया था। ठीक है, क्षमाश्रमण ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो पहला आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, दूसरा गलत है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ पेरियम पुराणम, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ पेरियम पुराणम का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव, शैव, बौद्ध या फिर नास्तिक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यह शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, दक्षिण में शैव धर्म का जो प्रचार है नैनारों के द्वारा किया जाता था। देखिए, इनमें अगर हम बात करें दक्षिण भारत में नैनार जो थे यह मुख्य रूप से शैव धर्म भगवान शिव के उपासकों को नैनार कहा जाता था। ठीक है, बाकी जो अलवार थे, अलवार यह भगवान विष्णु के उपासक थे। यह पूछ लेता है तो याद रखिएगा। ठीक है, भगवान विष्णु के उपासक को अलवार कहा जाता था और भगवान शिव के उपासक को नैनार कहा जाता था। ठीक है, और देखिए अगर इसमें कन्फ्यूजन हो कि कौन अलवार कौन नैनार है तो इसमें देखिए इसे को अगर आप पढ़ेंगे नैनार अर्थात नयन, और भगवान शिव की तीसरी आँख है तो नयन से शैव धर्म। ठीक है, भगवान शिव, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और यह जो है शैव धर्म के उपासक थे नैनार। ठीक, ऑप्शन भी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अपनाया गया शक संवत जो है कब का है? 319 एडी का, 78 का, 58 BC का या फिर 606 एडी का? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 78 एडी का, 78 एडी। ठीक है, 78 एडी जिसे शक संवत कहा जाता है। ठीक है, शक संवत कहा जाता है, जिसे कहते हैं शक संवत। और 319 एडी जो है इसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुप्त संवत के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, बाकी आपका जो 58 एडी है, 58 एडी को जाना जाता है विक्रम संवत के नाम से। ठीक है, विक्रम संवत। और 606 एडी जो है इसको कहा जाता है हर्ष संवत, हर्ष संवत। ठीक, तो ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए पूछ लेता, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। महाभारत मूलतः संस्कृत में है, जिसके रचयिता हैं वेद व्यास। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। महाभारत का तमिल में अनुवाद पैरून देवनार ने किया था। इसके चौथे पर्व विराट पर्व का भाग गीता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, इसके चौथे पर्व विराट पर्व को गीता कहा जाता है, यह गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, भागवत गीता महाभारत के छठे पर्व जो भीष्म पर्व है उसको गीता कहा जाता है। ठीक है, महाभारत का छठा पर्व, महाभारत का छठा पर्व जो है पर्व जिसको भीष्म पर्व कहा जाता है, भीष्म पर्व, इसी को गीता कहा जाता है। ठीक है, भीष्म पर्व को ही गीता कहा जाता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। संगम किस वंश के शासकों के संरक्षण में आयोजित किया गया था? चोल, चेरा, पांड्य या फिर काकतीय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। संगम जो 3 संगम का आयोजन किया गया था, पांड्य राजकों के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिसमें से 2 संगम का आयोजन किया गया था मदुरै में और एक संगम का आयोजन हुआ था कपाटपुरम में। पहले और तीसरे संगम का जो आयोजन है यह मदुरै में हुआ था। ठीक है, मदुरै में, और दूसरे संगम का आयोजन किया गया था कपाटपुरम में, कपाटपुरम में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। शिव जी का नृत्यक स्वरूप के लिए प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था? कुषाण, गुप्त, चोल या फिर चालुक्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चोल वंश के शासकों द्वारा जो भगवान शिव की नटराज मूर्ति है इसका निर्माण कराया गया था। और यह जो मूर्ति है तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित नटराज मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से अशोक का कौन सा अभिलेख वर्तमान भारत से प्राप्त नहीं हुआ है? बुनेर, लंपक या फिर बहापुर? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा।
बुनेर अभिलेख की बात करें, बुनेर अभिलेख यह तख्तेबाही आधुनिक पेशावर के निकट स्थित है। तख्तेबाही कहाँ पे है? बुनेर अभिलेख जो है यह पेशावर के पास है, पेशावर के पास है बुनेर अभिलेख। लंपक अभिलेख की बात करें तो यह लघमान काबुल में है, यह जो है काबुल में है, काबुल में है। और बहापुर अभिलेख यह प्राप्त हुआ है नई दिल्ली से, नई दिल्ली से, ठीक है। तो जो बुनेर अभिलेख है और लंपक अभिलेख, बुनेर अभिलेख है पेशावर में और लंपक अभिलेख है काबुल में, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। मौर्यकालीन सिक्कों के गलत युग में की पहचान कीजिए। निष्क सोने का सिक्का था, आहत सिक्का चांदी और तांबे का था, कांकड़ी चांदी का सिक्का और करसापड़ चांदी का सिक्का। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कांकड़ी। कांकड़ी की अगर हम बात करें, माशक और काकड़ी तांबे के सिक्के होते थे। काकड़ी हो गया और आपका माशक हो गया, यह दोनों किसके सिक्के थे? यह दोनों जो है तांबे के सिक्के थे, ठीक है, दोनों तांबे के सिक्के थे। बाकी सभी विकल्प आपके सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक ने किस स्तंभ लेख में कहा है कि मैं सभी संप्रदायों की रक्षा व सम्मान करता हूँ? पहला, दूसरा, पाँचवा या फिर छठा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जो छठा शिलालेख है इसमें अशोक ने कहा है छठे बृहद स्तंभ लेख में कि मैं सभी धर्मों का, सभी धर्मों, सभी संप्रदायों की रक्षा और उनका सम्मान करता हूँ। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित अधिकारियों और उनके विभागों तीर्थों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। कर्मातीक या देश के उद्योग धंधे कारखानों का प्रमुख होता था। प्रतिष्ठा फौजदारी कोड का प्रमुख। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक एवं मार्गों की सुरक्षा करता था। प्रशासता जिलाधिकारी था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। प्रशासता की अगर हम बात करें, मौर्य काल में प्रशासता, मौर्य काल में प्रशासता राज्य की दस्तावेज को सुरक्षित रखता था और सारे रिकॉर्डों को लेखाबद्ध करता था, ठीक है। सारे जो रिकॉर्ड्स होते थे उनको लेखाबद्ध करता था, ठीक है। तो जो प्रशासता था मौर्य काल में, यह दस्तावेज विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है, दस्तावेज विभाग का प्रमुख था, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कनिष्क, प्रवरसेन द्वितीय, खारवेल या फिर हरिविजन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवरसेन द्वितीय द्वारा सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की गई, ठीक है। प्रवरसेन द्वितीय जो वाकाटक वंश के शासक थे, प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक वंश के शासक थे और इनके द्वारा सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसकी भाषा प्राकृत है, ठीक है। प्राकृत भाषा में इसकी रचना की गई थी और इसमें राम की लंका विजय का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसमें प्रभु श्री राम द्वारा लंका विजय का उल्लेख जो है उसका किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से प्राप्त रेह अभिलेख का संबंध किस यूनानी राजा से है? डेमेट्रियस, गोंडोफोर्निस, मिनांडर या फिर एंटियोलिकस? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनांडर से संबंध है। मिनांडर जो एक भारतीय यूनानी शासक था जिसे नागसेन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। मिनांडर के दो जो प्रमुख अभिलेख हैं, एक है रेह अभिलेख जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से प्राप्त हुआ है, बाजौर घाटी अभिलेख जो पेशावर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। दो जो इसके अभिलेख हैं, एक प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से और उस अभिलेख का नाम है रेह अभिलेख, और इसका जो दूसरा अभिलेख है वो है बाजौर अभिलेख जो पेशावर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जो डेमेट्रियस है यह एक ग्रीक शासक था और उसने धर्मातीत है, इसको जो इसका जो निक नेम है या कह सकते हैं कि इसे जो पुकारा जाता है धर्मातीत के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में भारत से बाहर लेकिन तात्कालिक अखंड भारत का हिस्सा रहे किस स्थान पर भारत का सर्वप्रथम सूर्य मंदिर बनवाया गया था? काबुल, मुल्तान, रावलपिंडी या फिर बमियान? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुल्तान में, मुल्तान में बनाया गया था, ठीक है। देखिए प्राचीन भारत के पहले सूर्य मंदिर की स्थापना मुल्तान में की गई थी और इसे कुषाणों ने बनवाया था। कुषाणों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। कुषाणों द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और वर्तमान में भारत में जो प्राचीनतम सूर्य मंदिर है वह कटारमल मंदिर है जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है, ठीक है। और इसका जो निर्माण है 6वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक इसका निर्माण किया गया था, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अमरावती स्तूप के खोजकर्ता कौन थे? इलियट, कर्नल मैकेंजी, लॉन्ग हॉर्स्ट या फिर कनिंघम? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कर्नल मैकेंजी, ठीक है, कर्नल मैकेंजी। बाकी अगर देखिए ऊपर अगर ये जो सूर्य मंदिर है, अगर भारत में स्थित जो सूर्य मंदिर हैं, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अगर उन सभी सूर्य मंदिरों की अगर हम बात करें तो मार्तंड मंदिर है, मार्तंड मंदिर, यह है आपके
जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में, गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ठीक है। उसके बाद है श्री सूर्य नारायण मंदिर कोविल, श्री सूर्य नारायण मंदिर कोविल, सूर्य नारायण मंदिर जो है तमिलनाडु में है, वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और उलार के सूर्य मंदिर, उलार के सूर्य मंदिर जो है यह आपके बिहार में है, उलार के सूर्य मंदिर है बिहार में। और लाडखा मंदिर जो है, लाडखा सूर्य मंदिर है एहोल, आपके एहोल उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में लाडखा मंदिर है, उड़ीसा में, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहीं से बन सकता है, तो अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की जो बेवकूफ़ी है वो नहीं करनी है, ठीक है। अमरावती स्तूप की जो खोज करता है किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज किए थे कर्नल मैकेंजी ने, कर्नल मैकेंजी द्वारा अमरावती स्तूप की खोज की गई थी। और इसकी खोज कब की गई थी, 1797 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है, 1797 में। ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मथुरा कला में काले स्लेट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। गांधार कला में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है, यह जो है उल्टा है, ठीक है। मथुरा कला के अंतर्गत अगर हम बात करें, मथुरा कला में जो प्रयोग किया गया है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और गांधार कला में काले स्लेटी रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया, ठीक है। मथुरा कला बौद्ध मूर्ति कला की शैली है जो उत्तर प्रदेश भारत के व्यापारिक और तीर्थ स्थल मथुरा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका जो है निर्माण किया गया था। और मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर की जो मुख्य रूप से प्रयोग है वो किया गया था, ठीक है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। रामायण का तमिल अनुवाद किया था कंबन ने, महाभारत का तमिल में अनुवाद पेरू ने देवनारा ने, और मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने, गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद मैक्स मूलर ने। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद। गीत गोविंद की अगर हम बात करें, इसका अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था, ना कि मैक्स मूलर ने, ठीक है, विलियम जोन्स ने ही किया था। और गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा की गई थी, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में शतरंज खेल की शुरुआत मानी जाती है। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि ने गुप्त काल में ही आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में ही सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। दशमलव और शून्य की खोज भी गुप्त काल में ही हुआ था। इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि ने गुप्त काल में ही आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ के अष्टांग सिद्धांत की रचना की थी, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, जो गुप्त काल के आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना धन्वंतरि ने नहीं बल्कि वाग्भट ने की थी, ठीक है। जो अष्टांग हृदय इसकी रचना जो है की गई थी वाग्भट द्वारा, ठीक है, वाग्भट द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर सबसे पहला आक्रमण ईरानी शासकों ने किया था। ईरानी शासकों के बाद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से गलत विकल्प की पहचान कीजिए। कोराण का सूर्य मंदिर गजपति प्रताप रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता पाणिनि थे। अंकोरवाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। और कोई कथन गलत नहीं है, सभी सही। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा, मतलब गलत है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका गलत है, ठीक है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है गंग वंश के शासक नरसिंह देव द्वारा कराया गया था, ठीक है, नरसिंह देव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जो गंग वंश के शासक थे, न कि प्रताप रुद्रदेव। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त ने धारण किया था। अश्वमेघ पराक्रम, पृथ्वीव्याम प्रतिरम, लिच्छवी दौहित्र या फिर व्याघ्र पराक्रमक। कौन सा विकल्प सही है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी उपाधियां जो हैं समुद्रगुप्त ने धारण किया था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को कई लाख गायों का दानी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। कौन सा विकल्प सही है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को कई लाख गायों का दानी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख बिलेसर अभिलेख है। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, कुमारगुप्त का जो प्रथम अभिलेख है वो बिलेसर अभिलेख है। कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। ठीक है, तीनों विकल्प जो है कुमारगुप्त के बारे में सही है। महाबलाधिकृत पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। अग्रहारिक दान विभाग का अधिकारी, महादंडनायक न्यायाधीश और भंडागाराधिकृत राजकोष अधिकारी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलाधिकृत की अगर हम बात करें तो यह पुलिस विभाग का अधिकारी नहीं बल्कि यह सेनापति था। सेनापति को कहा जाता था महाबलाधिकृत। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तकालीन समाज ब्राह्मणवादी था। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित था। सती प्रथा का साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। गुप्त काल में अवतारवाद की अवधारणा का उदय हुआ। कौन सा विकल्प इसमें से सही है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मृच्छकटिकम पुस्तक की रचना विशाख दत्त ने की थी। मृच्छकटिकम में चारुदत्त एवं वसंता सेन की प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। मृच्छकटिकम की जो रचना है वो शूद्रक द्वारा की गई थी। ठीक है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी जिसमें चारुदत्त और वसंता सेन की प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष था। सेन गुट्टवन ने सर्वप्रथम पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। और तलैयालंगानम के युद्ध में पांड्य शासक ने नेडुजेलियन ने चोल एवं चेर सहित 7 मित्र सामंतों को पराजित किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष था, यह गलत है। चोल शासकों के प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। ठीक है, बाघ था। और धनुष की अगर हम बात करें, चेर शासकों का जो प्रतीक है वह धनुष है और पांड्य शासकों का जो प्रतीक था वह कार्प, जो कि एक प्रकार की एक मछली थी। ठीक है, मछली की एक प्रजाति थी, यह इनका प्रतीक था। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। चोलों का जो प्रतीक चिन्ह बाघ था, चेरों का धनुष और पांड्यों का कार्प मछली। ठीक है, ऑप्शन इसका दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल शासक राजराजा फर्स्ट ने चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने चालुक्यों को हरा करके चोल नारायण की उपाधि धारण की। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? फुतूह फिरोजशाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ताजुल मासरी की रचना हसन निजामी ने। तारीख़ दिल्ली जियाउद्दीन बर्नी और फुतूह सलातीन अब्दुल मलिक इसामी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तारीख़ दिल्ली। तारीख़ दिल्ली की जो रचना है, तारीख़ दिल्ली की रचना जियाउद्दीन बर्नी नहीं बल्कि अमीर खुसरो ने की थी। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। ठीक, अमीर खुसरो द्वारा तारीख़ दिल्ली की रचना की गई थी। ठीक है, बाकी खजानुल फुतूह अमीर खुसरो, तबकाते नासरी मिनहाजुद्दीन बिन सिराज और हकाइक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, रेहला इब्न बतूता, तारीख़ हिंद अलबरूनी। ठीक है, इसका सही आंसर सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी? किसके शासनकाल में अनुमति प्राप्त हुई थी? यह जो है नसीरुद्दीन खुसरो शाह के समय में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो खिलजी वंश का शासक था, इसके शासनकाल में शाही महल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। मध्यकाल में प्रचलित विभिन्न शब्दावलियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? जवाबित राज्य का कानून, फवाजिल राज्य का मुख्य सूचना अधिकारी और खरीदादार फरमाने को भेजने वाला अधिकारी, हदीस इस्लामिक कानून। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फवाजिल। ये आपका गलत है। फवाजिल की अगर हम बात करें, सल्तनत काल में फवाजिल इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो अतिरिक्त राशि होती थी उसको फवाजिल कहा जाता था। ठीक है, बाकी सल्तनत काल से संबंधित जो कुछ शब्दावलियाँ हैं, बरीद
गुप्तचर विभाग के प्रमुख को वरीद कहा जाता था। व्यापारियों को परमिट जारी करने वाला जो अधिकारी था उसको परवानानवीस कहा जाता था। जासूस को मुनहियन, पराजित भारतीय सरदारों द्वारा जो कर दिया जाता था उसको खिदमती कर कहा जाता है। भूमि माप को जरीब कहा जाता था। ठीक है, ये सभी सल्तनत काल की कुछ शब्दावलियाँ हैं, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? किसको दी गई थी? यह जो उपाधि है यह इब्राहिम आदिल शाह को दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को मृत्युदंड की सजा दी गई थी? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव की अगर हम बात करें, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड की जो सजा दी थी वह जहांगीर ने दी थी और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। ठीक है, मुगल काल में भारत आए विदेशी यात्रियों में से कौन सा पेशे से जौहरी था? बर्नियर, एडवर्ड टेरी, टैवर्नियर या फिर टॉमस रो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैवर्नियर। टैवर्नियर ये एक जौहरी था। ठीक है, और जो मुग़ल दरबार में आया था। और इसकी अगर हम बात करें, कोहिनूर हीरे का मुख्य रूप से कह सकते हैं कि हीरे का यह व्यापारी था। ठीक है, और यह जो है शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। तो ये भी याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में यह जौहरी था, हीरे का व्यापारी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सल्तनत में निम्नलिखित में से किस सुल्तान के सिक्कों पर हजरत दिल्ली का उत्कीर्ण मिलता है? बलबन, रजिया सुल्तान, फिरोजा तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर ऑप्शन है बलबन, बलबन के सिक्के पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। सल्तनत युगीन अधिकारियों के विषय में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रमुख था। मुनहियान गुप्तचर, बारीद मुमालिक धर्म विभाग का प्रमुख, वकील ए दर राज परिवार विभाग से संबंधित अधिकारी। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, वरीद ए मुबालिक। वरीद ए मुबालिक जो है गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं, वरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। बाकी जो अन्य हैं जैसे सर ए जानदार यह सुल्तान के अंगरक्षक का प्रधान था। आमिर हाजिब या बारबक यह राज दरबार की शान शौकत की देखरेख करता था। और आमिर याखूर जो अश्वशाला का प्रधान होता था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा अकाल संहिता का निर्माण और फसल सस्यावर्तन पद्धति लागू की गई थी? यह पद्धति लागू किया गया था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा यह पद्धति लागू की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जो गुलाम वंश के सुल्तान हैं इनको आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, इन्हें क्रम से लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें रजिया, इसके बाद बहराम शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद, उसके बाद बलबन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से हम देखें क्रम से तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, इसके बाद इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, इसके बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, फिर आएगा अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, उसके बाद है कैकुबाद, फिर है कैकुमर्स। ठीक है, कैयुमर्स। तो ये सभी जो है दिल्ली सल्तनत के शासक हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बीच में से कहीं से 4 दे करके 5 दे करके पूछ लेगा कि इनको क्रम से लगाइए, तो उसे याद रखिएगा। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में निम्नलिखित में से किस सुल्तान की उपाधि हातिम द्वितीय थी? किसके द्वारा हातिम द्वितीय की उपाधि धारण की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने हातिम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का सही क्रम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत का अभियान उसने किया था, इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले इसके द्वारा देवगिरी अभियान किया गया था। ठीक है, देवगिरी अभियान इसने कब किया था? इसके द्वारा 1307 में देवगिरी अभियान किया गया था। फिर किया था वारंगल अभियान, वारंगल अभियान किया था इसने 1309 ईस्वी में। ठीक है, 1309 में इसके द्वारा वारंगल अभियान किया गया था। ठीक, उसके बाद आपका होयसल अभियान, होयसल अभियान इसने 1310 में किया था, 1310 में होयसल अभियान। उसके बाद जो आपका पांड्य अभियान है, पांड्यों पे आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सभी आप लोग क्रम से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, सही आंसर सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा सर्वप्रथम नगद कर प्रणाली की शुरुआत की गई थी? नगद कर प्रणाली की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में स्थापित विभाग और उनके निर्माता सुल्तानों के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? दीवाने आरिज बलबन, इमलाक विभाग बलबन, दीवाने सियासत
मोहम्मद बिन सियासत नहीं रियासत है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक वकील सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। कौन सा विकल्प इसका गलत है ये आपको बताना है। कौन इसमें से सुमिलित नहीं है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमलाक विभाग। इमलाक विभाग की अगर हम बात करें, इसका जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बाकी दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने वकूफ़ जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। सब याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित स्थापत्य और उनके निर्माताओं के संबंध में कौन सा सही सुमिलित नहीं है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। जमैयत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने, काली मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक ने और मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी ने। कौन सा विकल्प इसका गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मस्जिद। काली मस्जिद का जो निर्माण है, काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, गुजरी महल और कुस्क ए शिकार महल, ये सभी स्थापत्य जो हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है, न कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा है, काली मस्जिद, खिड़की महल, गुजरी महल और कुस्क ए शिकार महल, इन सभी का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। बाकी तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस सूफी संत की उपाधि आईना ए हिंद थी। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आईना ए हिंद कहा जाता था, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सनक संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य ने, सरल संप्रदाय की चैतन्य महाप्रभु ने और निपख संप्रदाय की स्थापना दादू ने किया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है यह बताना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरल संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, ये गलत है, ठीक है। सरल संप्रदाय की अगर हम बात करें, सरल संप्रदाय की स्थापना शंकर देव ने किया था, जो मुख्य रूप से असम से संबंधित थे, ठीक है। असम से, असम राज्य से इनका संबंध था, ठीक। बाकी जो आपके सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, निपख संप्रदाय दादू दयाल या दादू मियाँ और स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य, वैष्णव संप्रदाय रामानुज, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संत द्वारा कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया गया और गृहस्थ जीवन में रहकर ही मोक्ष का संदेश दिया गया था। वो कौन संत थे, वो थे वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। मध्यकाल में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध बीबी राजा बेगम का मदरसा कहाँ पे स्थित है। बीबी राजा बेगम का मदरसा कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौनपुर में, ठीक है। मध्यकाल में जौनपुर, जिसे सिराजे हिंद कहा जाता है, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान था और इसका जो निर्माण है सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था, ठीक है। सही आंसर ए हो जाएगा। सल्तनत काल में महर्षि बागभट्ट द्वारा रचित आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय का फारसी में अनुवाद किस सुल्तान के शासनकाल में कराया गया था। इसका फारसी में अनुवाद कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था। मध्यकाल में प्रचलित शब्दावलियों के बारे में कौन सा एक सही है। अमलाक धर्म संबंधित कार्यों हेतु दी जाने वाली वंशानुगत भूमि थी। इदरार विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम कुछ अन्य जो शब्दावलियाँ थी उसकी अगर हम बात करें, अबवाब या कृषि उपकर था, कुरियत या गांव का एक बात करें, गांव का जो समवर्ती गाय होता था उसको कुरियत कहा जाता था। जिम्मी, इस्लामिक राज्य में रहने वाली जो संरक्षित गैर मुसलमान प्रजा थी उसको जिम्मी कहा जाता था। टप्पा, छोटी भू संपदा, जो गाँव का समूह, छोटे गाँव का जो समूह होता था उसको टप्पा कहते थे। मोहित सब, यह लोक आचार अधिकारी, जो लोक व्यवस्था से संबंधित नियम बनाता था, उसकी देखरेख करता था, उसको जो है मोहित सब कहा जाता था, ठीक है। तो तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। मीरास पट्टी, शिवाजी द्वारा देशमुखों पर आरोपित कर सजावल, मध्यकाल में भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी। वतनदार, बादशाह के निजी संरक्षक और मुकासा, मराठा प्रशासन में नगद वेतन के बदले दिया जाने वाला भुवनदान। कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वतनदार। वतनदार राजकीय अनुदान से प्रदत्त भूमि का स्वामी होता था। राजकीय अनुदान से प्रदत्त भूमि के स्वामी को
वतनदार कहा जाता था। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा केंद्रीय सेना हस्म-ए-कल्ब का निर्माण किया गया था? हस्म-ए-कल्ब का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? देखिए, हस्म-ए-कल्ब का जो निर्माण है इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशनिंग प्रणाली को लागू किया गया था? इसे लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछ चुका है और इसके आने की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की किलेबंदी की थी। उसने ऐसा साम्राज्य की मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों से आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर शासक कृष्णदेवराय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। बाबर ने आगरा में रामबाग की स्थापना किया या उसका निर्माण कराया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प बाबर के बारे में सही है। हुमायूं ने साम्राज्य का विभाजन करते हुए कामरान को काबुल एवं कांधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर दिया था। 1532 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन-ए-इस्लाम नामक नगर की स्थापना की। हुमायूं का अफगानों से पहला मुकाबला 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही है? सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। 1532 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन-ए-इस्लाम नामक नगर का स्थापना किया था, यह गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, 1532 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी, न कि दीन-ए-इस्लाम। दीन-ए-इस्लाम नगर की स्थापना जो है नहीं की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना की गई थी 1532 में हुमायूं द्वारा। ठीक, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर 1540 में 67 वर्ष की आयु में शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है, जो मध्यकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरमल के प्रसिद्ध महल में हुआ था। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का 1575 है यार, ठीक है, 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया। 1582 में इसके द्वारा तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हैं। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर द्वारा 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया गया था और 1582 में इसने दीन इलाही की घोषणा की थी। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया और इसी के साथ विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी। अकबर ने लड़कों की विवाह की उम्र 15 वर्ष और लड़कियों की 13 वर्ष निर्धारित की। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया और 1563 में तीर्थयात्रा पर से जो कर लगता था उसको समाप्त कर दिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो अकबर द्वारा लड़कों के विवाह की उम्र जो निर्धारित की गई थी वो 16 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष, तो दूसरा गलत हो जाएगा। जूटा गुट निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल से संबंधित था? इसका जो संबंध था वो जहांगीर के काल से संबंधित था। ठीक है, 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक एक विधवा से विवाह किया जो फारस के मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरमहल और नूरजहां की उपाधि दी थी। नूरजहां के पिता गयास बेग को वजीर का पद दिया गया था। ठीक है, और उसके साथ साथ उनको इत्मादुद्दौला की उपाधि भी दी गई। उसके भाई आसफ खां को खाने सामा की उपाधि दी गई थी। नूरजहां से संबंधित सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है उसके द्वारा एक जो गुट बनाया गया था जिसे जुंटा गुट कहा जाता है। ठीक है, जिसमें नूरजहां थी, उसकी माता जो अशमत बेग है
असमत बेगम उसकी माता थी, ठीक है, उसका भाई आसफ खान था, ठीक है, ये सभी को मिला करके एक गुट बनाया गया था, ठीक है, और इस गुट को जुंटा गुट कहा जाता है, ठीक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन फ्रेंच यात्री वर्नियर टैवर्नियर और इतालवी यात्री मनुची ने किया है। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के राज कवि थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। शाहजहां के पुत्र दारा ने भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से विभूषित किया। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन है। उसने वेदों को ईश्वरीय कृति माना था। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर जगह ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किसे कर्नल जेम्स टॉड ने यूलिसिस कहा था? यह जो है दुर्गादास को कहा था, ठीक है, दुर्गादास को। मारवाड़ और मुगलों के बीच हुआ जो 30 वर्षीय युद्ध था, जो 1679 से लेकर के 1709 ईस्वी तक चला था, इसके नायक दुर्गादास थे, जिनको कर्नल जेम्स टॉड ने यूलिसिस कहा था, ठीक है, ऑप्शन सी यूलिसिस। कौन सा इसमें से गलत है? राबोर का युद्ध हुआ था 712 में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026, तराइन का युद्ध 1191, चंदावर युद्ध 1192। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध हुआ 1194 में हुआ था, ठीक है, 1194 में तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था, ठीक है, जो कन्नौज के शासक थे, ऑप्शन डी। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बलबन, हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद शहर गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी के मकबरे का जो निर्माण है किसने कराया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है, सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था, इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हॉकिंस, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन से पुर्तगाली पादरी आए थे? हॉकिंस चिटनिस, टॉमस रो मिराज, अक्वाविवा और मोना सॉरेंट, जेम्स मिल और स्मिथ। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है अक्वाविवा और मौन सॉरट, यह पुर्तगाली पादरी थे जो अकबर के दरबार में आए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी उसका सही हो जाएगा, ठीक है। मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित देखिए, इस व्यवस्था की शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी। मनसब केवल जात में विभाजित होते थे। इस पद्धति से अकबर को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। मनसब व्यवस्था की जो शुरुआत है अकबर ने किया था, ठीक है, मनसब व्यवस्था की शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी और इसके अंतर्गत मनसब जो है, इसके अंतर्गत जो मनसब था वह जात और सवार में विभाजित होता था, न कि जात में, या जात और सवार दोनों में विभाजित था, ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला तीसरा सही है। मदद ए मांस के बारे में देखिए, गरीब किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अकाल प्रभावित क्षेत्रों में दी जाने वाली सहायता, विद्वानों व उलेमाओं को दी गई जमीन। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विद्वानों व उलेमाओं को दी गई जमीन को मदद ए मांस कहा जाता था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मजूमदार वित्त व्यवस्था, वाक्यान्वीस गुप्तचर व्यवस्था, सुरूनवीस सैन्य व्यवस्था और सुमंत विदेश मंत्री। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरूनवीस। सुरूनवीस जो है यह राजकीय पत्रों की जांच करता था, राजकीय पत्रों की जांच करता था सुरूनवीस, ठीक है, सुरूनवीस। बाकी विकल्प जो है वो सही है। दास प्रथा की अकबर द्वारा जो कार्य किए गए थे उनको क्रम से आपको लगाना है, ठीक है। अकबर द्वारा दास प्रथा की जो समाप्ति की गई थी यह की गई थी 1562 में। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का समाप्त कर दिया। इबादत खाने का जो निर्माण है अकबर द्वारा 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया गया था। अकबर ने मजहर की घोषणा जो की थी यह 1579 में मजहर की घोषणा की थी। दीन इलाही की स्थापना अकबर द्वारा 1582 में दीन इलाही का स्थापना किया गया, ठीक है। और तीर्थ यात्रा कर को जो इसने समाप्त किया था यह 1563 में तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा, क्रम इसका पूछ सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 3 4। मुगल काल में अनुदित निम्नलिखित पुस्तकों के बारे में देखिए, महाभारत अब्दुल कादिर बदायूनी, राज तरंगड़ी टोडरमल, अथर्ववेद हाजी इब्राहिम सरहिंद। कौन सा विकल्प इसका सही है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ठीक है, महाभारत का फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। राज तरंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना शहरी ने किया था। राज तरंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था मौलाना शहरी ने। ठीक है, मौलाना। बाकी अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम सरहिंद ने। पहला तीसरा आपका सही है, पहला तीसरा, दूसरा जो है वो गलत है। अब्दुल ससम्मत दौलत बिसनदास कौन जहांगीर के कालीन चित्रकार थे? कौन जहांगीर के समय के चित्रकार नहीं थे, यह बताना है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है अब्दुल ससम्मत की अगर हम बात करें, अब्दुल ससम्मत जो है अकबर काल के चित्रकार थे। ठीक, अकबर के समय के चित्रकार थे। अकबर के समय के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उसमें मुख्य रूप से दसवंत, बशावन, अब्दुल ससम्मत, मिस्किनी, ठीक है, यह सभी जो है अकबर के समय के चित्रकार थे। और जहांगीर के समय के दौलत, बिसनदास, मंसूर, अबुल हसन और अकारीज, यह जहांगीर के समय के थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा है निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। और मुसम्मन बुर्ज का निर्माण जहांगीर ने। रबिया दौरानी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने। और दीवान आम का निर्माण शाहजहाँ ने। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुसम्मन बुर्ज का निर्माण कराया गया था शाहजहाँ द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में कौन सा विकल्प है? देखिए, इसकी स्थापना का श्रेय ह्यूम को दिया जाता है। इसका प्रथम सम्मेलन बम्बई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, पहला, दूसरा और तीसरा जो है गलत है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में इसका स्थापना हुआ था। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली दरबार जो 1911 में आयोजित किया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। और इसी समय राजधानी जो कोलकाता थी उसको हस्तांतरित कर दिया गया दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, ऑप्शन बी हो जाएगा। और बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, जो बंगाल विभाजन किया गया था, इसको भी रद्द कर दिया गया था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यह की थी भारत में सर्वप्रथम जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत है वह बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, भारत में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत है वह अप्रैल 1916 में किया था। और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत है वह सितंबर 1916 में किया था। तो सबसे पहले किसने किया था, ये अगर पूछ ले तो बाल गंगाधर तिलक होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन के बारे में देखिए, इसमें कांग्रेस के नरमपंथी गर्मपंथी दलों शामिल हो गए थे। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ हुए। कौन सा विकल्प इसका गलत है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वह एनी बेसेंट ने की थी, यह गलत है। इसमें जो कांग्रेस की अध्यक्षता है वह अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने। बाकी एनी बेसेंट द्वारा 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? मॉन्टेग्यू घोषणा के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वह लॉयड जॉर्ज था। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत समाज की स्थापना वी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी। वी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा मित्र मेला नामक संगठन का स्थापना भी किया गया था, जो कि एक गुप्त सभा थी। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्न में से किसे मुजफ्फरपुर बमकांड में फांसी की सजा दी गई थी? मुजफ्फरपुर बमकांड में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जो किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई गई थी और उसकी बग्घी पर बम फेंका गया था। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार होने से पूर्व ही गोली मार ली थी खुद को। ठीक है, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की।
भारतीय क्रांति की माँ मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी 1905 में, 1905 में की गई थी। ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को निम्न से किस मामले में फांसी की सजा दी गई थी? इनको जो फांसी हुई थी लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी और इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। असहयोग, महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का जो नारा है किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। देखिए, ये सबको पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थापना है 1939 में इन्होंने किया था। 1939 में इन्होंने किया था। ठीक है, जब कांग्रेस की अध्यक्षता से इन्होंने जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन था, कांग्रेस की अध्यक्षता से जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था इनके द्वारा 1939 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट के बारे में देखिए, यह सिडनी रॉलेट की सिफारिश पर आधारित था। इसे मार्च 1919 में पारित किया गया। जिन्ना ने इसके विरोध में व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने इस कानून का समर्थन किया। कौन इसमें से गलत है यह बताना है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुस्लिमों ने इस कानून का समर्थन किया, गलत है। मुस्लिमों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था। ठीक है, मुस्लिमों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था। तो सही आंसर डी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड की अगर हम बात करें, यह कब हुआ था? 1922 में हुआ था और यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था 1923 ईस्वी में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? देखिए, साइमन कमीशन की स्थापना की अगर हम बात करें, साइमन कमीशन की स्थापना की अगर हम बात करें तो यह जो है 1927 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना यह था कि इसकी स्थापना की जो बात की गई थी, यह भारत शासन अधिनियम जो 1919 था इसकी जांच करने के लिए, इसकी जो कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो कार्य किए गए थे उसकी समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था वो जब आया था, पारित हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि 10 वर्ष बाद एक समिति का गठन किया जाएगा जो इस अधिनियम की जांच करेगी कि यह भारतीयों के लिए कितना उपयोगी है, भारतीयों के कितना हित में यह है। ठीक है, लेकिन 2 वर्ष पहले ही इसका गठन कर दिया गया और उसके साथ साथ गठन के साथ साथ इसके सारे सदस्य जो है वह अंग्रेज थे, जिस कारण इसका व्यापक स्तर पर पूरे भारत में विरोध हुआ था। ठीक है, अगर गठन पूछ लेगा तो 1927 में गठन हुआ था, और अगर ये पूछ ले कि यह भारत में कब आया था तो 1928 में आया था और सबसे पहले मुंबई में आया था। ठीक है, मुंबई पहुंचा था, तो इसका भी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो 1929 के अधिवेशन में की गई थी और यह जो अधिवेशन है लाहौर में हुआ था, लाहौर में, और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहीं पर रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा फहराया गया और आगे ये कहा गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। किसने कहा था हमने ब्रिटिश सरकार से रोटी मांगी बदले में हमें पत्थर मिला? यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। यह कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के पहले, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के पहले ही इन्होंने कहा था कि हमने ब्रिटिश सरकार से रोटी मांगी बदले में हमें पत्थर मिला और अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, और इसके बाद जो है फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए इन्होंने कूच किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1930 की घटना है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार ने की थी, जिन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस जो खुदाई खिदमतगार है इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। ऐतिहासिक पुनः समझौते पर भीमराव अम्बेडकर के साथ निम्न में से किसने हस्ताक्षर किया था? भीमराव अम्बेडकर के साथ मदन मोहन मौलवी ने, महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मौलवी ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा और यह 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, ये भी याद रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही थे वो थे आपके विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। और इसकी जो शुरुआत की गई थी 1940 में की गई थी। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? राजेंद्र प्रसाद ने
इन्होंने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना। जब 1919 मार्ले मिंटो सुधार आया था, उसी में जो अलग पाकिस्तानी अलग निर्वाचन पद्धति की बात की गई थी, जो कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई थी, तभी से जो है यह माना जाता है कि जो भारत के मुस्लिम कम्युनिटी थे उनके मन में अलग राष्ट्र की भावना जागृत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इनको सुमेलित करना है। ठीक है, यह जो युद्ध दिए गए हैं इनको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 75 से 1982 तक हुआ था। 1775 से 1982 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह 1803 से 1806 के बीच में हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। बसिन की संधि कब की गई थी? बसिन की संधि जो है वो हुई थी आपकी 1802 में, और देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? 1881 का कारखाना अधिनियम रिपन के समय आया था। 1891 का कारखाना अधिनियम ऑकलैंड के समय में। 1911 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग के समय, और 1922 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रीडिंग के समय। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 1891 का जो कारखाना अधिनियम है वह ऑकलैंड नहीं बल्कि लैशडाउन के समय आया था। ठीक है, किसके समय आया था? लैशडाउन के समय। बी इसका गलत हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। महाराज खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद रख लिया। स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया, यह गलत है। इसका जो आयोजन किया गया था वह कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि शिकागो में किया गया था। ठीक है, शिकागो में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा गलत है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के डिस्पैच को माना जाता है। प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार जोर हंटर कमीशन ने दिया। कंपनी सरकार द्वारा 1813 में पहली बार इस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। वुड डिस्पैच विलियम बेटिक के समय में भारत आया था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। वुड डिस्पैच की घोषणा या कह सकते हैं या चार्टर एक्ट जो आया था वह किसके समय में आया था? देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह जो आया था वो आपके डलहौजी के समय में आया था। ठीक है, डलहौजी के समय। और इसका जो यह चार्टर एक्ट जो है 1854 का है, 1854 का है, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कूका विद्रोह सीताराम राजू, फकीर विद्रोह तीरथ सिंह, रामोसी विद्रोह उमा जी, और पागलपंथी जतरा भगत। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व उमा जी ने किया था। बाकी कूका विद्रोह का नेतृत्व राम सिंह कूका और भगत जवाहर मल ने किया था। फकीर विद्रोह मजनू शाह चिराग अली ने किया था। पागलपंथी विद्रोह का टिट्टू मीर ने। संथाल विद्रोह का सिद्धू और कान्हू ने। और रंपा विद्रोह का नेतृत्व अलारी सीताराम राजू ने किया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हैदराबाद का स्थापना चिनकिलीज खां ने किया था। भरतपुर का चूड़ामन, मैसूर का टिप्पू सुल्तान, और बंगाल का मुर्शीद कुली खां ने। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मैसूर की स्थापना टिप्पू सुल्तान नहीं बल्कि हैदर अली ने किया था, जो टिप्पू सुल्तान के क्या थे? पिता थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिडिगुल में 1755 में एक शस्त्रागार की स्थापना कराई। यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन करने वाला टिप्पू सुल्तान भारत का पहला शासक था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टिप्पू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की और रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना है। इसका सही आंसर डी, तीनों विकल्प टिप्पू सुल्तान के बारे में सही है। कौन सा इसमें से गलत है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वड़यार की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद वड़यार नहीं बल्कि मंगलौर की संधि की गई थी। ठीक है, मंगलौर की।
तो बी इसका गलत हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था यह 1780 से लेकर के 84 तक हुआ था, वारेन हेस्टिंग के समय में। ऑप्शन बी हो जाएगा। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, बंगाली अरविंद घोष, बम्बई दर्पण रानाडे, नेशनल हेराल्ड मोतीलाल नेहरू, कौन इसमें से सुमेलित है? कौन इसमें से सुमेलित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। सोम प्रकाश की रचना ईश्वरचंद विद्यासागर ने की थी। बंगाली की रचना, बंगाली जो समाचार पत्र है इसकी रचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। बम्बई दर्पण समाचार पत्र का संपादन बाल शास्त्री ने किया था। नेशनल हेराल्ड का संपादन जवाहरलाल नेहरू ने, और इंडिपेंडेंस का संपादन मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था विलियम बेंटिक के समय। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड हैकेल के समय। शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया था वेलेस्ली के समय। और नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड नॉर्थबरुक के समय। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में पारित हुआ था कैनिंग के समय। ठीक है, कैनिंग के समय। केरल के वायकोम में मंदिर प्रवेश को लेकर के आंदोलन हुआ। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील विद्रोह की पहली घटना नदिया जिले में हुई। नील विद्रोह को बंगाल के बुद्धिजीवियों, प्रचार माध्यमों, छोटे जमींदारों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। नील बागान मालिकों के अत्याचार का बृहद चित्रण हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। इनमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा सही है, गलत है। ठीक है, तीसरा जो है वो गलत है। तीसरे में क्या कह रहा है कि नील बागान मालिकों के अत्याचार का बृहद चित्रण हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था, यह गलत हो जाएगा। देखिए नील बागान मालिकों के अत्याचार का जो वृहद विवरण है वह दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र द्वारा की गई थी, ठीक है, न कि हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा। तीसरा गलत है। भारतीय परिषद अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा, किस अधिनियम द्वारा की गई थी। देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक सेकेंड, भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, इसके अंतर्गत तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी ना। और भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों की अगर हम बात करें तो यह जो है 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, 1919 के अधिनियम द्वारा जो भारतीय ईसाई थे, आंग्ल भारतीय थे, यूरोपीय थे, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति का जो है विस्तार कर दिया गया था। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आंसर इसमें गलत दिया। ठीक है, 1909 के अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई थी। ठीक है, और इसका विस्तार फिर आगे जो भारत शासन अधिनियम 1919 था इसमें विस्तार करके जो भारतीय, ईसाई थे, आंग्ल भारतीय थे, यूरोपीय थे, उनके तक कर दिया गया था। ठीक है, तो 20 का होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम में किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कौन इसमें से सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का प्रारंभ 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, और कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को जो अलग किया गया था वह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, तो केवल पहला सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक, वायसराय लिनलिथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को मान लिया गया। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था जबकि मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? क्या पूछा है? अगस्त प्रस्ताव सही पूछा है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ए, पहला सही है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा।
महात्मा गांधी ने यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है निम्नलिखित में से किस योजना प्रस्ताव के संदर्भ में कहा था। यह कहा था इन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था भारत में, इस संदर्भ में इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। ठीक है, और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, 1942 में भारत आया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? देखिए, इस कथन की अगर हम बात करें तो यह जो कथन है यह जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का है। और इन्होंने यह जो वक्तव्य है, यह कथन जो है 1942 में दिया था। ठीक है, 1942 में दिया था। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेताओं में किन किन नेताओं को गांधी जी के साथ पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब की बात कर रहा है। किसे किसे रखा गया था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो है आपके सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, ये दोनों लोग महात्मा गांधी के साथ थे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? स्थापना नहीं की गई थी। ठीक है, देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो समानांतर सरकार की जो स्थापना सतारा में की गई थी, तामलुक में भी हुआ था, बलिया में भी हुआ था, हजारीबाग में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, हजारीबाग में समानांतर सरकार का स्थापना नहीं हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों को लाल किला मुकदमे से बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति में कौन शामिल नहीं था? इसमें कौन शामिल नहीं था? इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल नहीं थे। ठीक है, बाकी भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और अरुणा आसफ अली, यह तीनों लोग इसमें शामिल थे। और आज़ाद हिंद फौज के जो गिरफ्तार सैनिक थे, इनके जो अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार द्वारा दिल्ली में लाल किला मुकदमा चलाया गया था। और लाल किला मुकदमा जो है 1945 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल नहीं थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में गठित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को मान्यता देने वाले देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस ने मान्यता नहीं दिया था, बाकी इन तीनों देशों ने उसे मान्यता दिया था। निम्नलिखित में से इन्हें सही कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जो आपके वर्धा प्रस्ताव कब तक का है? इसकी अगर हम बात करें, 14 जुलाई, वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 का है, 1942 का। वेवेल योजना जो है यह 14 जून 1942 को भारत आया था। ठीक है, शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था यह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। और कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वह 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस नेता को पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक माना जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे को, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में देखिए। इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया। इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प गलत हैं। ठीक है, देखिए, इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त नहीं, शुरू किया। ठीक, और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को क्या किया? समाप्त कर दिया। और टोटल 11 राज्य थे, जिसमें से 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये भी गलत है, तीनों गलत हो जाएंगे। पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में देखिए। हिस्टोरिका हेरोडोटस, इंडिका मेगास्थनी, नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी, पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी टॉलमी। कौन इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी। यह कोई अज्ञात लेखक है और इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना। साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन, सांप्रदायिक निर्णय, पूना समझौता। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, साइमन कमीशन का जो भारत आगमन है 1928 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय जो है 1932 का है। और पूना समझौता इसके बाद हुआ था, ये भी 1932 का है। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। गीता रहस्य
इन्हें जो है सुमेलित करना है, इनको सुमेलित करना है। गीता रहस्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? गीता रहस्य की रचना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना की थी। ठीक, और अनहैप्पी इंडिया की रचना किसके द्वारा की गई थी? अनहैप्पी इंडिया की जो रचना है यह की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसकी रचना किसने की थी? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की रचना जो है देखिए, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की रचना जो है रफ़ीक अहमद जकारिया ने की थी। और नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र, और नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ए नेशन इन द मेकिंग, इसकी रचना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की रचना रफ़ीक जकारिया ने की थी। ए नेशन इन द मेकिंग की रचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अनहैप्पी इंडिया की रचना लाला लाजपत राय ने, और गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन बी 2 3 1 4। पुस्तक और उनके लेखक के बारे में देखिए कौन सा गलत है। सोज ए वतन मुंशी प्रेमचंद, गोल्डन थ्रेशोल्ड इंदिरा गांधी, मालगुडी डेज आर के नारायण, और इग्नाइटेड माइंड्स अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड की जो रचना है वह सरोजनी नायडू ने की थी, सरोजनी नायडू ने। तो बी इसका गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घटना लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं हुआ था? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना, प्राचीन स्मारक संशोधन अधिनियम। कौन इसमें से कर्जन के समय में घटना घटित नहीं हुई थी? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 मुस्लिम लीग की स्थापना। यह जो है कर्जन के समय में नहीं हुआ था। ठीक है, कर्जन के समय में नहीं हुआ था। इसके अगर समय की हम बात करें तो इसने विश्वविद्यालय आयोग जो आया था, विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया गया था 1902 में, 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद जो आपका बंगाल विभाजन है यह 1905 में हुआ था। ठीक, और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 का है, 1904 का है। बाकी मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था वो तो 1906 में हुआ था। ठीक है, तो इसका तीसरा जो है गलत हो जाएगा। कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? सहायक संधि नीति का प्रारंभ विलेजली के समय, व्यापकता सिद्धांत डलहौजी, भारत की प्रथम जनगणना मियो के समय, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था रिपन के समय। कौन इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। यह 1878 में आया था। ठीक है, और यह जो है जो लिंटन है, लिंटन के समय में यह पारित हुआ था और रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। और कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन गांधी इरविन समझौता हुआ। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी गांधी इरविन जो समझौता जो है यह कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, न कि कलकत्ता अधिवेशन में। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, यही गलत है। फ्रीडम ए मिडनाइट, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक, और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लुई फिशर, द इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसकी जो रचना है वो की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो घटनाएं हैं इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। ठीक है, 1923 में। चौरी चौरा कांड जो हुआ था यह 1922 में हुआ था। और मोपला विद्रोह की अगर हम बात करें, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था यह आपका 1921 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 4 3 2, ऑप्शन सी 1 4 3 2। लॉटरी समिति 1817 यह किससे संबंधित है? लॉटरी समिति का संबंध किससे है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी नियोजन से संबंधित है लॉटरी समिति। ठीक है, लॉटरी समिति, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली। कौन इसमें से सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता मदरसा
वारेन हेस्टिंग ने इसका स्थापना की थी। और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डक्कन ने किया था। कब किया था? 1791 में, 1791 में। और फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वेलेजली द्वारा किया गया था। आर्थर वेलेजली नहीं है, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, बाकी पहला और तीसरा गलत है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था? किसका किया? सैडलर आयोग, रैले आयोग, मैकडॉनल्ड या फिर कैंपबेल? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। सैडलर और रैले आयोग का जो गठन है यह शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए किया गया था, ठीक है, शिक्षा से संबंधित। मैकडॉनल्ड आयोग और कैंपबेल आयोग यह अकाल से संबंधित है, ठीक है। बाकी सैडलर और रैले यह दोनों जो है शिक्षा से संबंधित हैं, सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था। रैले आयोग का गठन कब किया गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसमें से किसको महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता है? इनमें से किसे महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता है? जो कनु गांधी है इनको महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कनु गांधी जो महात्मा गांधी के पौत्र और महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र रामदास गांधी के पुत्र थे, और इनको जो है महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। संस्था और उनके संस्थापक के बारे में कौन सा गलत है? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस महादेव गोविंद रानाडे, पूना सेवा सदन श्रीमती रामाबाई रानाडे, भील सेवा मंडल अमृतलाल ठक्कर, परमहंस मंडली स्वामी विवेकानंद। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परमहंस मंडली, ठीक है, परमहंस मंडली। इसकी अगर हम बात करें तो 1849 में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग और उनके 3 सहयोगी दादुआ पांडुरंग, बालकृष्ण जायकर और जाम्बेकर शास्त्री, इन्होंने मिल करके परमहंस मंडली की स्थापना की थी, ठीक है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। 1915 में भारत लौटने पर सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कहाँ पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी? इनके द्वारा सबसे पहले जो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी कोचरब में की गई थी, ठीक है, कोचरब में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचरब, ठीक है। अहमदाबाद के कोचरब में इन्होंने स्थापना की थी, ऑप्शन ए, ठीक। ये अहमदाबाद में ही है, लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछे तो कोचरब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए। जैसा कि एग्जाम डेट आ चुका है तो अब जो है अपनी तैयारी अच्छे से करिए, प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहिए, और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और उस अपने आप को जो है देखा करें कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक आपका सही है, किस में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।